जय हिंद। दोस्तों, आज मैं जिस घटना की चर्चा करने जा रहा हूं वो पूरे मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। और एक तरह से कह सकते हैं भारत के लिए ये ब्लैक डे है। वो घटना है मणिपुर की। आखिर मणिपुर में इतना हिंसक झड़प क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? तो दोस्तों, एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक जाति विशेष के महिलाओं को निवस्त्र घुमाया जाता है, 3 महिलाओं को, फिर उनके साथ बलात्कार किया जाता है। और यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो जाता है। लेकिन जो हमारे तथाकथित मीडिया है, इस घटना को दबा देता है। ये घटना 3-4 मई की है और इसी कारण से दो विशेष समुदाय, एक कुकी समुदाय है और मैतेई समुदाय है, उन दोनों के बीच लगातार झड़प शुरू हो जाता है। इस झड़प में मणिपुर के हजारों आदिवासी जो है, हजारों जनसंख्या में जो लोग हैं, वो मारे जाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कारण था और ऐसी घटना हुई क्यों। इसी की चर्चा करेंगे दोस्तों। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। आखिर मणिपुर, जब हम मणिपुर की चर्चा करते हैं तो कहाँ है मणिपुर? बहुत सारे भारत के वासी ऐसे होंगे जिन्हें मणिपुर भी नहीं पता होगा। तो दोस्तों, आज समझ लीजिए मणिपुर कहाँ है। भारत तो आप जानते हैं, भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट, जिसे हम लोग कहते हैं कि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, यानी कि उत्तर और पूर्वी स्टेट, जिसे सेवन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग जानते होंगे। इन सेवन सिस्टर में एक राज्य है मणिपुर। ये पूर्वी राज्य है मणिपुर, जिसकी सीमा जो है म्यांमार देश, जो भूटान है, सॉरी म्यांमार से लगी हुई है। इनकी सीमा म्यांमार, जिसे बर्मा कहा जाता है। और अगर राज्यों की बात करें तो उन राज्यों के आधार पर भी देखोगे तो अगर हम देखें, ये है मणिपुर राज्य दोस्तों। और मणिपुर राज्य को अगर आप देख रहे हो तो मणिपुर के पश्चिम में जो है असम है, जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो। उत्तर में नागालैंड है, पूर्व में म्यांमार है जिसे हम बर्मा कहते हैं, और दक्षिण में मिजोरम पड़ता है, मिजोरम। और ये मणिपुर की एरिया है। और मणिपुर की जो राजधानी है वो है इम्फाल। और इम्फाल से ही सटा हुआ है एक डिस्ट्रिक्ट है, कान कांगपोकी। ये जिला है कांगपोकी, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कांगपोकी ये जिला है। इस जिले के बी फेनोम गांव के पास, जैसा कि हमने कहा, एक हमला होता है और 3 कुकी जो आदिवासी समुदाय को निवस्त्र करके सड़क पर घुमाया जाता है। और इस घटना के दौरान बहुत उन महिलाओं के साथ बलात्कार भी होता है और यही वीडियो वायरल होता है, जिसके कारण आज जो है मणिपुर राज्य जो है जल रहा है। हमारा एक उत्तर पूर्व का जो राज्य है, जो राज्य जो है भारत में 1949 को भारत का यह अंग बना था। और 1972 को, याद रखिएगा, 1972 को मणिपुर एक स्वतंत्र राज्य बना था। मणिपुर एक स्वतंत्र राज्य बना था। मणिपुर की देखा जाए तो मणिपुर के नीचे जो है बांग्लादेश है, हमने कहा, और पूर्व में म्यांमार है, और उत्तर में जो है भूटान है, और इधर जो है असम है या अदर राज्य है जिसकी चर्चा हमने किया था। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना। मणिपुर में दोस्तों जो है 16 डिस्ट्रिक्ट है, ज्यादा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, 16 जिला है मणिपुर में। इन 16 जिला में ही एक ये है।
और इसकी चर्चा भी करेंगे। इसे दक्षिण एशिया का दरवाजा भी कहते हैं। मणिपुर को जो है दक्षिण एशिया का दरवाजा भी कहते हैं, मणिपुर को। और जब नेहरू जब मणिपुर गए थे, इन्हें भारत का गहना कहा था। इसे क्या कहा था? भारत की गहना। दोस्तों अब आते हैं मेन टॉपिक पे जो बातें हैं। हमने कहा कि मणिपुर में दो समुदाय, कुछ दिन पहले ये माना जाता है कि दो यहाँ समुदाय फेमस है। एक मैतेई समुदाय और दूसरा कुकी समुदाय। जो मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय, कहा जाता है कि कुछ महीनों पहले मैतेई समाज के महिलाओं के साथ जो है दुर्व्यवहार हुआ था दिल्ली में, और उसी दुर्व्यवहार हुआ था बदला लेने के लिए। और उसी के बदले में जो मैतेई समुदाय है वो मणिपुर में कुकी समुदाय पे जो है बराया हमला करते रहते थे। अब हम बताएंगे संख्या क्या है। तो दोस्तों जो मैतेई समुदाय है जिसकी हम चर्चा किए हैं, इसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अगर इनकी बात करूं तो लगभग मैतेई समुदाय जो है लगभग 54% है। अकेले पूरे मणिपुर में जो मैतेई समुदाय है लगभग 54% है। और मणिपुर में मैतेई समुदाय की संख्या बल तो ज्यादा है ही, साथ ही जो मणिपुर में जो विधानसभा है, विधानसभा, इन विधानसभा में कुल 60 सीट है। 60 सीट में 40 सीट जो है इसी मैतेई समुदाय के पास है। यानी कि मैतेई समुदाय की जनसंख्या का ही 40% सीट है। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो है एन बीरेन सिंह है। और जो 3 और 4 मई की जो घटना होती है, जिसमें ये कहा जाता है कि जब दोनों समुदाय में हमला होता है, और जो मैतेई समुदाय है वो इम्फाल के आसपास का समुदाय है, जो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है उसी के आसपास का समुदाय है, जबकि कुकी समुदाय जो है पहाड़ी पे रहता है। इस घटना के पीछे एक कारण ये भी बताया जाता है कि कुकी समुदाय जो है, जो असम, मेघालय, मणिपुर में रहते हैं, इनको एससी का दर्जा प्राप्त है। वही जो मैतेई समुदाय जिसकी संख्या बल बहुत ज्यादा है, उसे जो है एससी का दर्जा प्राप्त नहीं है। हाई कोर्ट में उन्होंने गया, हाई कोर्ट में मना कर दिया, बातें सुप्रीम कोर्ट में है। तो इस बात को लेकर भी दोनों में जो टकराव है, और इसी टकराव का जो कारण था, यह एक भीभत्स घटना के रूप में सामने आया है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अगर आप इनके समुदाय के लिंगानुपात की मैं बात करूं, 985 लिंगानुपात है, लिटरेसी रेट अच्छी है, फिर भी दो समुदाय के बीच जो नस्लीय भेद है, जो आपस में जो टकराव है, उन्हीं टकराव का ये कारण है। अगर मैं इसके आगे बढ़ के आपको बताऊं तो वही जो इसी कारण से कि जो मैतेई समुदाय को जो है एससी का आरक्षण नहीं मिल रहा था, इसलिए भी धरना प्रदर्शन लगातार हो रहा था। तो उसी बीच में जो टकराव हुआ, उसी टकराव के कारण ये घटना घटी है। अब देखिए, अब देखिए कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो, ये जो है कुकी समुदाय के लोग हैं, कुकी समुदाय के लोग हैं, और ये मैतेई समुदाय के लोग हैं। और मणिपुर में अभी जो है इन्हीं भाजपा की सरकार है। ये साहब है एन बीरेन सिंह, एन बीरेन सिंह है, ये हमारे पीएम जी मोदी जी हैं। तो ये जो घटना घटी, इसके बाद पूरे भारत में रोष दिखाया जा रहा है। और हम बात तो करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, खूब नारा देते हैं, चलते रहता है। लेकिन हमारे ही देश की बेटी के साथ, चाहे वो किसी भी राज्य में है, वो ऐसी विभत्स घटना हो,
से दिल द्रवित हो जाता है। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिनका ऐसी घटनाओं को देख करके दिल द्रवित नहीं होता होगा। तो मैं उन सारे पार्टियों को, उन सारे लोगों को, मीडिया को भी, जो आजकल मीडिया गोदी मीडिया बन चुके हैं, उन सबको कहना चाहूंगा, कम से कम इस मुद्दे पर, चाहे वो नेता वर्ग हो, मीडिया वर्ग हो, एक साथ होएं और जो भी दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, कि जिससे कि फिर से इस तरह की घटनाएं ना हो। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।